अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा अली और आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर, जहां आपको रियल एस्टेट के हवाले से अपडेट्स देते रहे हैं। व्यूअर्स, 2026 रियल एस्टेट का दौर आने वाला है। आपके साथ पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि रियल एस्टेट में कुछ टाइम के बाद तेज़ी नज़र आने लग जाएगी और वो टाइम गालिबन अब आ चुका है, क्योंकि ख़बरें जो है वो गर्दिश करने लग गई हैं रियल एस्टेट के हवाले से और हुकूमती टेबल्स के ऊपर भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से बातचीत होना शुरू हो गई है और अमकानात नज़र आ रहे हैं कि अब ये इंडस्ट्री थोड़ा सा हाइप पकड़ने जा रही है। क्यों? क्योंकि जब हुकूमती टेबल्स के ऊपर बैठकर ये बात होने लग जाए कि रियल एस्टेट को चलाना है, तो यकीनन इसका मतलब होता है कि अब गवर्नमेंट का फोकस थोड़ा सा चेंज होकर रियल एस्टेट की तरफ जाने लगा है। क्योंकि पिछले 2 साल से हम देख रहे थे रियल एस्टेट में कोई खास तरक्की नहीं हो रही थी और इन्वेस्टमेंट्स रुकी हुई थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बात चली कहाँ से। बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं गौहर एजाज, और किसी तारुफ के मुताबिक भी नहीं है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इसके साथ साथ लेक सिटी सोसाइटी के मालिक भी हैं। ये भी हम आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और वजीर खजाना औरंगजेब साहब से उन्होंने मुतालबा किया कि अब ये टाइम आ चुका है जब हमें रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर टैक्सेस की शरह में कमी लानी होगी। गौहर एजाज मुल्की मईशत को चलाने के लिए भारी टैक्सों में कमी की तजवीज़ पहले भी देते रहे हैं और अब उन्होंने थोड़ा सा मजीद जोर पकड़ लिया है। साबिक वजीर जो वफाकी वजीर गौहर एजाज साहब है, उन्होंने कहा है कि मुल्की मईशत को चलाने के लिए भारी टैक्सों में कमी करना ज़रूरी है। अगर ये कमी नहीं होगी तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है और मज़ीद हो रही है। जिस पे वजीर ख़जाना औरंगजेब साहब ने रियल एस्टेट पर जो टैक्सेस हैं उनकी जो कमी है उसके हवाले से बात करते हुए भी कहा कि आने वाले जो टाइम है और जो बजट है, जो जून में बजट बैठेगा, उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपकी इस तजवीज़ के ऊपर गौर व फिक्र किया जाए। और इससे पहले भी हुकूमत भी इस चीज़ के ऊपर, आपको जैसे कि पता है, रियल एस्टेट के ऊपर बहुत से रिफॉर्म्स लेके आ रही है, तो गवर्नमेंट की अपनी भी कहीं ना कहीं ये सोच मौजूद थी कि हमें रियल एस्टेट के अंदर अब जो टैक्सेस के ऊपर कमी है वो करना होगी ताकि रियल एस्टेट के अंदर पैसा दोबारा से मूव ऑन हो सके। अच्छा, इसके अलावा गौहर एजाज साहब ने यह भी बोला कि तनख्वाहदार तबके को भी टैक्स में रिलीफ देना चाहिए और जो सेल्स टैक्स की जो शरह है उसमें भी कमी लेके आनी चाहिए। वफाकी वजीर जो गौहर एजाज साहब हैं, उन्होंने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर भी तकरीर में उन्होंने बार बार ये बात की कि हमें रियल एस्टेट इंडस्ट्री के टैक्सेस में कमी लाना होगी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस वक्त ग्लास, सीमेंट और टाइल्स की आधी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, जिसमें आपके जब घरों की तामीर होती है तो उसमें शीशा भी इस्तेमाल हो रहा होता है, पाइप्स, इलेक्ट्रिशियन का सामान, सीमेंट, सरिया, बजरी, रेत, तो ये जितनी भी चीज़ें रियल एस्टेट से मुंसलिक हैं ये सब रुक चुकी हैं और आधी से ज़्यादा इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, जो कि बहुत बड़ा खसारा है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को। और उनका मजीद जो इस चीज़ पे एम्फेसिस था, जो वो बताना चाह रहे थे, वो ये कहना चाह रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख घरों की कमी है। और ये बात हम आपसे पहले भी बता चुके हैं कि सिर्फ लाहौर की जब हमने बात की थी, जब हम ओवरऑल सिनेरियो आपके साथ रियल एस्टेट पे डिस्कस कर रहे थे, तो हमने उस वक्त भी बात की थी कि इस वक्त लाहौर के अंदर सिर्फ 6 से 7 लाख घरों की डेफिशिएंसी है। अगर अब हम पूरे मुल्क को बात कर लें, ये मैं कोई अपनी तरफ से फिगर नहीं कह रहा, ये वफाकी वजीर गौहर एजाज साहब के फिगर्स हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ 20 लाख घरों की कमी मौजूद है। तो अगर ये कमी को पूरा करना है तो टैक्सेस को नीचे लाना पड़ेगा ताकि आपकी सरिये की इंडस्ट्री जो है, आपकी रेत, बजरी, शीशा, प्लास्टिक, सरिया, जितनी भी इससे वाबस्ता इंडस्ट्री है वो आगे चल सके और टाइल्स वगैरह की जो फैक्ट्री हैं उनको भी कुछ फ़रोग मिल सके और पाकिस्तान की इंडस्ट्री मजीद बेहतरी की तरफ आ सके। अच्छा, इसके साथ साथ गौहर एजाज साहब ने जो मुतालबा है उसमें यह भी मुतालबा रखा कि जो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर जो टैक्स की आपने इतनी ज़्यादा शरह टैक्स लगा चुके हैं, उसको भी कमी में इजाफा करना होगा, क्योंकि जब तक ये कमी नहीं होगी तब तक रियल एस्टेट को फ़रोग नहीं मिल सका था। हाउसिंग इंडस्ट्री की मुल्की मैशियत में 5% ग्रोथ है और अगर आप इसको टैक्सेस की मद में थोड़ी सी कमी लेके आए तो ये मजीद ग्रोथ बढ़ भी सकती है। इससे 1 करोड़ लोगों को रोजगार भी मुयसर हो सकता है। और उन्होंने कहा कि FBR इस साल 14 ट्रिलियन रुपए का टैक्स इकट्ठा करेगा। ये 12% टैक्स टू GDP रेशो है,
पाकिस्तान की टैक्स टू जीडीपी रेशो 18% तक कम हो सकती है अगर उनकी तजवीज़ जो उन्होंने हुकूमत को और वज़ीर ख़जाना साहब को आगे जो उनकी तजवीज़ रखी, अगर उस तजवीज़ पर गौर किया जा सकता है तो ये फिगर्स हैं जिनके अंदर इजाफा हो सकता है। यानी कि जो 5% FBR टैक्स जो उठा रहा था, जो मुल्की मैशियत का सिर्फ 5% बनता है, वो अगर आप मजीद टैक्सों में कमी कर दें तो आपका वॉल्यूम जिस वक्त रियल स्टेट का ज़्यादा होगा तो वो अल्टीमेटली जाके 12% तक भी जा सकता है। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का मशवरा है जो गौहर एजाज साहब ने दिया है, क्योंकि वो रियल स्टेट को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं और वो खुद भी रियल स्टेट में बहुत सारा काम कर चुके हैं। अच्छा जी, ये तो होगी रियल स्टेट के ऊपर ओवरऑल जो गौहर एजाज साहब ने बात की थी। उन्होंने जो मजीद इसके ऊपर बात की, उन्होंने कहा जी कि हुकूमत को टैक्सों में कमी करना होगी और कॉर्पोरेट टैक्सेस को 60% से कम करके आपको 25% पर लाना होगा, जिसके साथ साथ सेल टैक्स की शरह 18% से कम करके 10% तक आ जाए तो बहुत बड़ा पाकिस्तान के खजाने को फ़ायदा पहुंच सकता है। आप अभी जो टैक्स अप्लाई कर रहे हैं वो आप चंद लोगों पे और चंद इस वक्त वॉल्यूम है जिसके ऊपर आप इतना टैक्स उठा रहे हैं। तो आप खुद सोचें, अगर आप टैक्स की रेशो में थोड़ी सी कमी कर दें और आप इसी मॉडल को वॉल्यूम में ज़्यादा कर दें, यानी कि अगर इसकी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ की सेल्स डाउन है और आप बिल्कुल अपने एक्सपेंसेस के पास हैं तो आपको अपने बिजनेस के वॉल्यूम पे काम करना चाहिए, क्योंकि जब आपका बिजनेस का वॉल्यूम बड़ा होगा तो अल्टीमेटली आपके जो रेमिटेंसेस हैं वो बढ़ेंगे। जब रेमिटेंसेस बढ़ेंगे तो टैक्स की शरह बेशक कम भी हो, लेकिन जब वो एज अ होल टैक्स इकट्ठा होगा तो वो इससे काफी ज्यादा आपको मिल सकता है। ये तजवीज जो है बड़ी जबरदस्त तजवीज है, मुझे पर्सनली तौर पे भी बहुत पसंद आई, क्योंकि ये बहुत अच्छे फिगर्स के साथ और फैक्ट्स के साथ जो है ना वो मिनिस्टर साहब ने हुकूमत के सामने ये तजवीज़ें रखी। और अगर ये तजवीज़ पर काम होना शुरू हो जाता है तो यकीन करें पाकिस्तान के इकोनॉमी में ना सिर्फ बेहतरी आएगी, पाकिस्तान की रियल स्टेट को भी एक बूस्टअप मिलेगा। तो ये था हमारा आज का पहला पॉइंट जो आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी था, और उम्मीद है कि शायद इस साल हुकूमत जो है वो टैक्सेस में कमी करेगी, जिसके बाद पाकिस्तान की रियल स्टेट में इजाफा होगा और फ़ायदा भी होगा। जो प्रोजेक्ट्स आपको बिल्कुल दबे हुए और मरे हुए नज़र आते थे वो फिर से ज़िंदा हो जाएंगे, और पाकिस्तान की रियल स्टेट जब बेहतर होती है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री मुंसलिक होती है। और स्पेशली पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो हमारे अवाम है उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है रियल स्टेट के ऊपर, तो उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और पैसे की एक दफ़ा से फिर से जिस वक्त मार्केट में रोटेशन होगी तो यकीनन बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी भी आएगी। ये था हमारा आज का पॉइंट। अच्छा जी, इसके साथ साथ दूसरा मैं आपको अल-कबीर के हवाले से बात करता चलूँ। अल-कबीर टाउन पे हमने पहले भी एक वीडियो की थी और उसमें हमने कवर किया था, और उनका जो कमर्शियल एरिया जो डाउनटाउन सेक्टर लॉन्च हुआ था वहाँ पर हमने जाके वीडियो बताई थी और आपको बताया था कि वहाँ पर एक मेगा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जिसका नाम है प्राइम मॉल। इस प्राइम मॉल के हवाले से कल एक तकरीब रखी गई जिसमें अल-कबीर के जो ऑनर हैं चौधरी औरंगजेब वो भी आए, और उनके छोटे भाई हैं चौधरी आफ्ताब जो कि डायरेक्टर सेल्स भी हैं अल-कबीर टाउन के। ये प्रोजेक्ट उनका है प्राइम मॉल के नाम से। इस मॉल के बारे में मैं थोड़ी सी आपको डिटेल्स बताता चलूँ। आप डाउनटाउन में जाते हैं, वहाँ पर आपको प्राइम मॉल की एक लोकेशन नज़र आ रही थी, वहाँ पर उन्होंने कल इवेंट रखा और ये इवेंट को उन्होंने ऑफिशियली तौर पर कल लॉन्च कर दिया है। और इस प्रोजेक्ट को जो चेयर कर रहे हैं वो चौधरी आफ्ताब हैं जो कि चौधरी औरंगजेब के छोटे भाई हैं और डायरेक्टर सेल्स हैं अल-कबीर टाउन के। और इस फंक्शन के अंदर अल-कबीर टाउन के जो मालिक हैं चौधरी औरंगजेब वो भी आए। उनके आने का मकसद क्या था वो मैं थोड़ा सा समझा दूं। वो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि जो प्राइम मॉल का प्रोजेक्ट है इसके पीछे अल-कबीर डेवलपर खुद खड़ा हुआ है, यानी कि चौधरी औरंगजेब खुद भी खड़े हैं और उनके भाई जो चेयर कर रहे हैं वो तो इसके साथ हैं। सबसे पहले प्राइम मॉल के हवाले से इसकी डिजाइन, ब्रीफिंग, पेमेंट प्लान जबरदस्त है। आप लोग सब कुछ देख चुके हैं। मैं प्राइम मॉल की पूरी मैनेजमेंट को, टीम को इस पे मुबारकबाद देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आफ्ताब साहब, आपने जो हमारा ओल्ड एडजस्टमेंट फॉर्म है उसकी 30,000 में यहाँ आपने एडजस्टमेंट करनी है। प्राइम मॉल के 30,000 में आपने एडजस्टमेंट करनी है। ओल्ड जो भी बुकिंग करवाने आता है उसकी ओपन पॉलिसी देनी है आपने, कोई फर्क नहीं रखना। दूसरे नंबर पे हमारे अल-कबीर के प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं, प्रॉपर्टी के डे अप डाउन होते हैं, रेट ऊपर नीचे आते हैं। माशाल्लाह हमारी तमाम प्रोजेक्ट्स ही बड़े ऑन पे हैं और बड़े खूबसूरत प्राइसेस पे हैं। अगर कोई एक आधा प्रोजेक्ट जो कि अपनी असल कीमत से अगर कम पे है तो ये भी मैं आपको ऑर्डर करता हूं कि आपने
बगैर 1 रुपया कटौती किए उसकी लेवल पे मर्जिंग करनी है। अच्छा जी, इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताता चलूं, ये प्राइम मॉल के नाम से प्रोजेक्ट होगा। 15 कनाल पे ये प्रोजेक्ट खड़ा होगा, जिसके अंदर से 11 कनाल का कवर्ड एरिया होगा, जिसके ऊपर हाई राइज खड़ी होगी, और बाकी का जो 4 कनाल है वो इन्होंने पार्क्स के लिए छोड़ दिया है ताकि मॉल की खूबसूरती में किसी ना किसी तरह से इजाफा किया जा सके। 25 से 26 फ्लोर्स होंगे इस मॉल के अंदर, जबकि इसका नीचे वाला जो पोर्शन है वो कमर्शियल होगा और ऊपर वाला जितना भी एरिया होगा वो सारा रेजिडेंशियल एरिया होगा। मैं आपको इसके रेट्स थोड़े से बताता चलूं। जो इन्होंने कमर्शियल का रेट निकाला है वो निकाला है 35,000 से लेके 40,000 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, कल को अपना कोई ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, कोई शॉप खरीदना चाहते हैं, तो उसका रेट है 35 से 40,000 रुपया पर स्क्वायर फीट। जबकि जो रेजिडेंशियल है वो इन्होंने रेट निकाला है 15,000 से लेके 15,500 स्क्वायर फीट के हिसाब से रेजिडेंशियल का। अच्छा, ये अभी इनिशियल रेट्स हैं। जिस वक्त इसकी स्ट्रक्चर खड़ा होना शुरू हो जाएगा तो माइट भी रेट्स अप होना शुरू हो जाएंगे। अभी तक जो मौजूदा रेट्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक दफ़ा जाइएगा, लेकिन आपसे अगेन एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि वादा आपने उनसे करना भी है और उनसे लेना भी है कि अगर वो 5 साल में आपको डिलीवरेंस नहीं देते, ये वही बात है जो मैं आपसे अपनी हर वीडियो में पहले भी डिस्कस करता रहा हूँ, तो आपने अपनी डिमांड्स उनके सामने रखनी है कि अगर आप 5 साल में हमें प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करेंगे तो उसके ऊपर पेनल्टी बताएं कि आप हमें क्या पे करेंगे अगर आप हमें टाइम पे डिलीवर नहीं करते। तो ये शर्त आपने लाजमी उनके आगे रखनी है ताकि उनको भी पता चल सके कि लोग अब समझदार हो गए हैं और जब वो बाइंग करते हैं तो वो कंडीशंस रखते हैं। जब आप ये कंडीशंस रखेंगे तो यकीनन 5 साल के अंदर अंदर आपको डिलीवरेंस भी होगी। अच्छा, इस प्रोजेक्ट की अच्छी बात ये है कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि चौधरी औरंगजेब जो कि अलकबीर टाउन के मालिक हैं वो पहली दफ़ा किसी हाई राइज प्रोजेक्ट के ऊपर खुल के सामने आए हैं। इससे पहले वो किसी हाई राइज प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे, ना वो कभी फ्रंट पे आए थे, लेकिन क्योंकि ये उनके भाई का प्रोजेक्ट है तो इसमें उन्होंने अपना फेस शो किया है और आपको बताने की कोशिश की है कि इस प्रोजेक्ट के पीछे मैं खड़ा हूं, लिहाजा ये प्रोजेक्ट को हम फुली हाइप भी देंगे और कोशिश करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को जितने से ज़्यादा हम इसको प्रोजेक्शन दे सकें, हिट कर सकें, वो करेंगे और लोगों को टाइम पे डिलीवर भी कर सकें, क्योंकि उनकी फेस की रिकग्नाइजेशन है। तो उन्होंने अपना फेस शो करके आपको ये मैसेज देने की कोशिश की है कि ये जो हाई राइज बनने जा रही है, इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट बाय अलकबीर टाउन और इसका नाम होगा प्राइम मॉल। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी सजेशन देना ना भूलिएगा। साइनिंग ऑफ राजा अली, अल्लाह हाफिज।